की व्हीलचेयर धकेलकर वहां से निकल गया। अगर अगली बार वो तुम्हें लंगड़ी कहे तो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। लेकिन बाय निंगमिंग ने मेरी बात सुनकर मुंह फेर लिया। तुम्हें मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा एहसान नहीं मानूंगी। ये बिल्कुल मत समझना कि तुमने बाय चांची को सबक सिखाया है, ऐसा करने पे मैं तुम्हारी आभारी हो जाऊंगी। मैंने जमाई ली, उसे बिस्तर पर बैठाया और रजाई उड़ा दी। तुम ज्यादा सोच रही हो मिस बाय, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा बदला लेने गया था? अगर काम ठीक से नहीं हुआ और मैडम बाय ने मुझे निकाल दिया तो क्या मेरे माँ बाप फिर से पुल के नीचे सोएंगे और मेरी बहन सड़क पर? मैं अपना कंबल लेके बिस्तर पर चढ़ गया। बाय निंगिंग ने दांत पीछे, नीचे उतरो, मुझे किसी और के साथ एक ही बिस्तर पे सोने की आदत नहीं है। मैंने करवट बदल ली। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, तुम्हें डर नहीं लगता? मैं बहुत नींद में था और आधी खुली आंख से उसे देख रहा था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरे से, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये कहकर और गुड नाइट बोलने के बाद मैं सो गया और पीछे पूरी तरह से उलझी हुई बाय निंगिंग रह गई। मेरे कानों में उसके गुस्से भरी आवाज पड़ी, मुंह लांग हुओ, उठो और साफ साफ समझाओ। उसकी बातें मैं सुन ही नहीं रहा था क्योंकि मैं उस समय तक गहरी नींद में सो गया था। बाय निंगिंग काफी देर तक झुलझुलाती रही। जब देखा कि मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रहा तो चुप हो गई। फिर उसने बेड साइड लैम्प जला दी। हल्की रोशनी में वो मुझे चुपचाप देखती रही। उसने आंखें बंद की और दुर्घटना के बाद की सारी बातें याद आने लगी। दादा की निराश नजरें, उससे छीन लिया गया उत्तराधिकारी का पद और सबसे भरोसेमंद लोगों का विश्वासघात। उसे लगा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तभी नींद में मेरा एक हाथ अनजाने में उसके ऊपर आ गया और फिर एक पैर भी उसकी तरफ खिसक गया। बाय निंगिंग एकदम अकड़ गई। वो घबराकर कुछ कहने ही वाली थी कि मैं पूरा का पूरा उसी पर लुढ़क गया और उसे कस के पकड़ लिया। हम दोनों बहुत करीब आ गए थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दांत भींचते हुए उसने मेरा नाम लिया लेकिन मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आखिरकार उसने जोर से कहा, बॉडीगार्ड मूव। ये सुनते ही मैं झटके से जाग गया और आंखें खोलकर बैठ गया। हाँ जी क्या हुआ? उसने बोला, मेरे ऊपर से हटो। मैं शॉक रह गया। देखा कि वो सचमुच मेरे बाहों में थी। मेरा दिमाग कुछ पल के लिए बंद हो गया। फिर मैंने तुरंत बहाना बनाने वाला मोड चालू कर दिया। मिस बाय, ये एक्स्ट्रा सर्विस है, इसके अलग पैसे लगेंगे। प्राइवेट बॉडीगार्ड होना अलग बात है और ये बात भी काफी अलग है, इसके रेट भी अलग है। वो ठंडी हंसी हंसी, हम दोनों में किसने किसे पकड़ रखा है? मैं तुरंत चुप हो गया। आगे बोली, मैं एक लंगड़ी हूँ। मैंने बेपरवाही से कहा, तो क्या हुआ? दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल घुमा लाऊंगा। जिनके हाथ पैर कटे हैं, जिनका चेहरा बिगड़ गया है, जिनकी आंखें चली गई है, उन सबको देखकर तुम्हें समझ आएगा कि लाइफ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वो बोल उठी, चुप रहो। मैंने तुरंत बोला, कृपया मुझे बॉडीगार्ड मुंह कहिए। आज रात आपने मुझे कई बार मेरे पूरे नाम से बुलाया है। अगर ये बात फैल गई तो मैं शादी कैसे करूंगा? इस बात पर बाय निंगिंग हंसी, तुमसे शादी कौन करना चाहेगा? तुम्हारे साथ जो रहेगी तुम उसके साथ घरेलू हिंसा करोगे और तुम्हें उम्र कैद की सजा हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसकी जुबान किसी जहर से कम नहीं थी। आखिरकार वही पहले नरम पड़ी। बॉडीगार्ड मुंह। उसने मेरी तरफ देखते हुए एक एक शब्द पे जोर दिया, मैं लंगड़ी हूँ, मैं चल नहीं सकती। मैं तुम्हें वहाँ से खींचकर अपनी मर्जी से तुम्हारी बाहों में नहीं आ सकती। अब मेरे पास कोई बहाना नहीं बचा था, इसलिए अब मैंने माफी मांग ली। लेकिन उसने कहा, पैसे कटेंगे। मेरा चेहरा तुरंत उतर गया। क्या पैसे कटेंगे? कितने कटेंगे? आखिर मैं गलती भी नहीं कर सकता क्या थोड़ी बहुत? मैंने बस थोड़ा सा हाथ लगाया है, आपके कपड़े नहीं उतारे हैं। और वैसे भी मैं आपका 24 घंटे वाला प्राइवेट बॉडीगार्ड हूँ, इतना तो फिजिकल कांटेक्ट चलता ही है। लेकिन बाय निंगिंग मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। उसने तुरंत याद दिलाया, अभी कुछ देर पहले तुम इस बात पर मुझसे पैसे मांग रहे थे। या तो पैसे कटवाओ या अभी चलकर मेरी माँ के सामने सारी बातें कहो। अब मेरे पास सच में कोई आंसर नहीं बचा था। ठीक है, पेमेंट QR कोड दिखाओ। मैंने मोबाइल निकाला। तो कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं? उसने बहुत शांति से कहा, 10,000। मैं ये बात सुन के उछल पड़ा। अरे यार, मैंने इतनी मेहनत की, बाय चांची के 20,000 कमाए और अब उसका आधा हिस्सा तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन उसने तुरंत अपना पेमेंट QR कोड निकाल लिया। कोई मोल भाव नहीं होगा, गलती की है तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तुम लोगों की इस लाइन में कौन भला कस्टमर से प्यार कर बैठता है? इस चीज को एक सबक समझ लो। मैंने दर्द भरे दिल से पैसे ट्रांसफर कर दिए। फिर उसे घूर कर देखा, कंबल उठाया और चला गया। तुमसे तो मैं कभी घंटा प्यार ना करूं। मैंने कंबल सोफे पर फेंका और उसमें घुस गया। एक बार बस छूने की कीमत, वो भी 10,000, बहुत महंगा सौदा है। पैसे कटवाने से बेहतर है कि मैं तुमसे दूर सोफे पर सो जाऊं। अब जैसे ही मेरी आंख लगने वाली थी, बाय निंगिंग ने फिर आवाज लगाई, बॉडीगार्ड मुंह, मुझे पानी पीना है। मैंने ऐसे नाटक किया कि मुझे सुनाई ही ना दिया हो। मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओ। मैंने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उसने मोबाइल उठाया और वॉइस कॉल लगा दी, माँ, आपका रखा हुआ बॉडीगार्ड ठीक से अपना काम नहीं कर रहा। मैं तुरंत उछल पड़ा, धत्तेरेगी, तुम कितनी चालाक हो? तुम मेरी सैलरी फिर से कटवाने की सोच रही हो? मैं फौरन बिस्तर पर कूदकर फोन छीनने गया। लेकिन बिस्तर बहुत ज्यादा सॉफ्ट था। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं सीधा उसके सिर पे जा गिरा। इतने सटीक तरीके से मेरे हाथ जो है उसके गलत जगह पे पड़ गए। मैं घबरा कर हाथ पैर मारता हुआ उठा और शर्मिंदा
शर्मिंदा होकर वापस सोफे पर भाग गया। कटवा लो पैसे, जो करना है करो, ज्यादा बाई चांची से कमाए हुए पैसे ही तो कटेंगे मेरे। अचानक पूरा कमरा अजीब सी खामोशी में डूब गया। बड़ी मिस बाई ने भी अब तंग करना बंद कर दिया और मैं भी इधर उधर उछलना कूदना बंद कर चुका था। दोनों ने अपनी अपनी आग दबा ली। तुम अपनी नींद सो, मैं अपनी। हम दोनों बड़ी शांति से रहे। अगली सुबह बाई निंगमी की आंखें खुली। वो कुछ पल के लिए चौंक गई। टांगे खराब होने के बाद से वो कभी भी इतनी चैन की नींद नहीं सोई थी। उसने अचानक पुकारा, मुंह लांग वो, लेकिन आधे में ही रुक गई और सुधर कर बोली, बॉडीगार्ड मुंह, मुझे प्यास लगी है, जाकर मेरे लिए अंडा तल दो। लेकिन उसके क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं आया। उसने मुड़कर देखा, मैं तो कब का गायब हो चुका था। उसने यांग जियान को मैसेज भेजा, मुझे उस ब्लैक रूम में ले चलो, जब तक शैतान यहाँ नहीं है। यांग जियान दबे पांव अंदर आई। मैम आप फिर से वहाँ जाएंगी? बाय निंगमिंग थोड़ी सी हंस पड़ी। अंदर जाकर फोटो लेना, फिर मेरी माँ को भेजना और कहना है कि बॉडीगार्ड मुंह की सैलरी काटी जाए। यांग जियान को अचानक समझ आया, मिस आप तो बहुत चालाक निकली, सिर्फ उसकी सैलरी कटवाने के लिए वहाँ जा रही हैं। बाय निंगमिंग फिर से अपने ठंडे स्वभाव में लौट आई। उसकी 1 महीने की पूरी सैलरी कटने तक ऐसा होगा। यांग जियान उसे धकेलते हुए ब्लैक रूम की ओर ले गई। रास्ते में बोली, मिस क्यों ना मैं आपको अंदर ले जाऊं, फिर बाहर निकालूं, फिर दोबारा अंदर ले जाऊं। ऐसे ही करके कुछ ही देर में उसके पूरे 2 लाख कट जाएंगे। बाय निंगमिंग सचमुच हंस पड़ी। अच्छा ख्याल है। यांग जियान हैरान रह गई। मैम कितने दिनों बाद मैंने आपको हंसते हुए देखा। उस समय एक सार्केज्म में भरी आवाज सुनाई थी, एक बार अंदर बाहर जाने पर 10,000 काटना तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों 20 बार अंदर बाहर करके मेरी पूरी सैलरी उड़ाने का प्लान बना रही हो। सारी चालाकी तो तुम लोगों ने ही सीख रखी है। दोनों ने एक साथ सिर उठाया। मैं आंगन में खड़ा था और मेरे पीछे एक खुदाई मशीन पड़ी थी। बाय निंगमिंग चौंक गई, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं मुंह में ब्रेड दबाए हुए था और खुदाई मशीन चला रहा था। साइड की महिला सुपरवाइजर मुझे निर्देश दे रही थी, थोड़ा और, हाँ बस। ये सीन देखकर बाय निंगमिंग की आंखें फटी रह गई। मैंने ब्रेड का आखिरी टुकड़ा निकला और उसे देखकर मुस्कुराया। मुझे पता था तुम सीधी नहीं हो, इसलिए सुबह सुबह खुदाई मशीन लेकर यहाँ इंतजार कर रहा था। मिस बाय जरा ध्यान से देखिए। इतना कहकर मैंने लिवर आगे धकेला और पेडल दबाया। खुदाई मशीन का बड़ा पंजा जोर से नीचे गिरा। जिस ब्लैक रूम में वो 3 महीने से रही थी, मैंने उसे सीधे तोड़ फोड़ दिया। मैं खुदाई मशीन चलाने में माहिर था। कुछ ही देर में वो पूरा कमरा एक समान हो गया। उस दिन हवा तेज चल रही थी। मेरे बिखरे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी माँ सही कहती थी, मैं सचमुच एक जीवन से भरा पूरा छोटा शेर था। मेरे कारनामों को देखकर यांग जियान पूरी तरह शॉक रह गई। गया काम से। अब तो दरवाजा क्या दीवार तक नहीं बची। मैं खुदाई मशीन से कूदकर नीचे उतरा। ठेकेदार को 600 रुपए दिए, फिर एक फोटो खींची और मैडम बाई को भेज दी। मैडम कुल खर्चा टोटल 600 रुपए हुआ है, मुझको अकाउंट में भेज देना। बाई निंगमिंग ने बोहे सिकोड़ ली। चेहरे पर नफरत साफ थी। ये 600 रुपए भी मेरी माँ से मांग रहा है। मैं तुरंत जवाब दिया, तो और क्या, तुम्हारी माँ से नहीं मांगूंगा तो क्या अपनी माँ से मांगूंगा? तुम दोनों मेरी सैलरी काटने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हो। क्या पैसे कमाना इतना आसान लगता है तुम्हें? मैंने यांग जियान को पूरा घूरा। तुम तो रुको, फुर्सत मिली तो तुझे ऐसा पीटूंगा याद रखेगी। यांग जियान भी पीछे हटने वाली नहीं थी। हिम्मत है तो अभी मारो। मैंने उसे किनारे धकेल दिया। मेरे पास और भी जरूरी काम है। मैंने बैग से एक नोटबुक निकाली। आज कैल्शियम सप्लीमेंट का समय है। मिस बाई चलो आपको धूप में घुमाने ले चलूं। बाय निंगमिंग ने बोहे सिकोड़ दी। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। मैं तुरंत बैग से एक बन निकाला, रैपर फाड़ा और उसके मुंह की ओर बढ़ा दिया। अभी इससे काम चला लो, खाना रास्ते में है। धूप सेकने के बाद गेट से ले लेंगे। जैसे ही उसने गेट शब्द सुना, वो तुरंत बेचैन हो गई। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहती। मैंने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया। क्या तुम्हें फॉरेनर्स पसंद है? चलो गेट तक चलते हैं, देखते हैं कि क्या तुमसे कोई फॉरेनर मिलने आया है।